ये है हमारा सेकेंड लेक्चर। हमने पहले लेक्चर में देखा पार्ट 1 रोटेशनल डायनामिक्स में। पार्ट 1 में हमने देखा सर्कुलर मोशन, उसमें लास्ट टॉपिक था लीनियर वेरिएबल्स। तो हमने लीनियर वेरिएबल्स आपको मैंने याद रखने के लिए कहा था एस बार, वी बार, ए बार, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, वो फटाक से याद कर लीजिए। रेडिकल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये 2 टाइप्स के एक्सेलरेशन होते हैं। तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं केस ऑफ एन एक्सेलरेशन चेंज इन स्पीड। चेंज इन वी बार मतलब स्पीड, वो आपको पता ही होगा। और डेल वी, चेंज इन स्पीड मतलब डेल वी। जिनको पता नहीं होगा उनके लिए ये डेल मतलब चेंज, इसका ये हमें बार बार आएगा। साइंस में तो ये साइन होता ही है और वो आपको पता होना ही चाहिए। इसको हम कहते हैं चेंज। तो ये v का मतलब होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब स्पीड, और चेंज इन स्पीड हो गया। तो अभी हमें नोट बना लेने हैं। टोटल एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन वेक्टर इन एडिशन। ए बार मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडिकल प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। रेडिकल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा हो जाता है टोटल एक्सेलरेशन। टोटल एक्सेलरेशन हमारा हो चुका है। तो हमें डिफरेंस पूछा जाएगा रेडिकल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में। तो हमें बताना है रेडिकल एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये हमारा हो गया दूसरा रिलेशन। थर्ड रिलेशन हो जाता है हमारा ए इज इक्वल टू रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ये आपका ये आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला मतलब आपको याद रखना है। रिलेशन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, रिलेशन पूछा जाता है तब ये आपको काम आएगा। आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो चुका है। पॉइंट नंबर डी आपका डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए रेडिकल अपॉन एक्सेलरेशन टेंजेंशियल होता है। आपको टोटल एक्सेलरेशन डायग्राम से कैसे दिखाना है ये आप लिख लीजिए।
टोटल एक्सेलरेशन आप ये डायग्राम निकाल सकते हैं। यहाँ पे दिखाता है ये टोटल एक्सेलरेशन, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये आपका वर्टिकल रेडिकल एक्सेलरेशन, और ये टोटल एक्सेलरेशन, इससे टोटल एक्सेलरेशन आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये फॉर्मूला आपको इस फॉर्मूले का बहुत काम है, तो आप इसे बार बार 3-4 बार तो जरूर लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये हार्ड नहीं है, ये सबको याद रह जाता है। इसके बाद हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है। मैं जो बोल रहा हूँ वो आप पॉइंट वाइज याद रखिए। स्पीड कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंजिंग रहती है। डायरेक्शन इज चेंजिंग ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, रेडिकल एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, डायरेक्शन चेंजिंग। या पॉइंट वाइज लिख लीजिए। वेलोसिटी में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंजिंग रहता है। वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट रहता है। वेलोसिटी नॉन कांस्टेंट रहता है। ये आपको इसमें डिफरेंस दिख जाएगा। ये स्पीड और जिस पर ये वेक्टर रहेगा वो वेलोसिटी रहता है। इसका आपको काम पड़ेगा आगे। नॉन कांस्टेंट रहती है हमारी वेलोसिटी। डायरेक्शन चेंजिंग, थ्योरी क्वेश्चन में आपको ये जरूर पूछा जाएगा, और एमसीक्यू में अगर थ्योरी टाइप क्वेश्चन आता है तो आपको इसकी इन पॉइंट की जरूरत पड़े। आगे हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन चेंजिंग, तो हमारा हो ही गया। अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के इम्पोर्टेंट फॉर्मूले है, वो आपको बॉक्स कर लेना है और याद रखने हैं। रेडिकल इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। v स्क्वायर अपॉन r, v का मतलब स्पीड, v का मतलब वेलोसिटी, r का मतलब रेडियस। v स्क्वायर अपॉन r या याद कर लीजिए। कई एक ही फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है।